लेटरिन मिला, न इंदिरा निवास मिला, न लाइन है, ना तो वो पानी गया उधर, न पोल गया है, न रोड गया। वृद्धा पेंशन बनाए, एक आध 2 महीना चला, उसके बाद फिर बंद कर दिया मेरा वृद्धा पेंशन। सब पेंशन की लाख में मिलता है, हम लोगों को 400 मिलता है, वो भी नहीं मिलता महीना महीना। ये वार्ड कमिश्नर का काम था कि अब पेमेंट हम दिला दें, उसका जो है शौचालय बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छठ एक महापर्व है, उसमें भी खुशामद किया जाता है नगर निगम को, और पार्षद हुल्की मारने नहीं आता है कि वहाँ लेबर लगा है कि नहीं लगा है। जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होना चाहिए वह होना चाहिए। सर कभी टीचर आते हैं, कभी नहीं आते। इसके लिए अगर आप बोलने जाइए तो कहिएगा आप कितना दिन आते हैं देखने के लिए। आपके वार्ड पार्षद कौन है? तो पता नहीं। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जो भी फंड में पैसा आता है सब जो नेता है सब मिल के खा लेता है। बिजली बत्ती खराब होता है, अपना चंदा लगा के ठीक करवाया जाता है। क्यों सरकार पैसा नहीं देता मिस्त्री को या लेबर को? वो पानी के लिए रोड खनवा दिए, ऐसा कर दिया कि हम लोग का 2 साल तक आना जाना मुश्किल हो गया। लास्ट में हम लोग राविस गिरा करके अपना रास्ता बनाए आने जाने के लिए। एक घरेलू संबंध बनाना पड़ेगा पार्षद को, तभी वो वार्ड का काम कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। सब नेता ही होता है, जो आगे भी था पहले, आज भी है, कल भी रहेगा। बोलता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं है। पाइप नहीं है, नरक निकम है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ का प्रोग्राम कौन बनेगा वार्ड पार्षद। और इसी कड़ी में हम आए हैं वार्ड नंबर 24 में और जानेंगे यहां से जनता की बात। नगर निकाय के चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन सभी प्रशासनिक तंत्रों को आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है कि अपने क्षेत्र में जाएं और सबको प्रशिक्षित करें, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव कभी भी हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि बिगुल बज चुका है और उसी कड़ी में कौन बनेगा वार्ड पार्षद का प्रोग्राम हम लेके आए हैं वार्ड नंबर 24 में, कटिहार के वार्ड नंबर 24 में बैगना स्थित यहाँ की जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, हम उसके प्रांगण में हैं और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्हीं से उनकी बात लेंगे कि कितना काम हुआ, क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई, उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंचल सिंह है, मैं इस वार्ड का निवासी हूँ और उम्मीदवारी इस बार करूँगा। आप दावेदार हैं इस चुनाव में? जी। तो हमारे साथ दावेदार हैं इस चुनाव के और वार्ड नंबर 24 से आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपके लिए अगर मैं बात करूं, क्या अहम मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा है कि हमारे जो वार्ड के जनता हैं उनका जो काम छूटा हुआ है, सारे काम को कराना। बहुत हमारे वार्ड में बहुत सा काम ऐसा है जो नहीं हुआ है। इंदिरा आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिला, सड़क नहीं है, नाला नहीं है, कुछ नहीं है। 24 नंबर वार्ड के नहर के इस पार में सभी ललायत हैं कि हमारे तरफ रोड हो, नाला हो। इसी कार्य को हम बनेंगे। सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा सभी गली कुची का रोड और नाला और बिजली का व्यवस्था सही करें। तो नाला, रोड और बिजली की व्यवस्था सही करने की बात, यहाँ पे महिलाएं भी, हम वहाँ भी बात करेंगे। तो चाची, आपको क्या लगता है कि क्या काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? हम लोग का यहाँ तो हम लोग का दिक्कत है, पैखाना का दिक्कत हो गया, हम लोग का घर का दिक्कत है, हम लोग का नाला का दिक्कत है, सब चीज़ का दिक्कत है। हम अभी इसमें से कितनों को इंदिरा आवास नहीं मिला है? आपको इंदिरा आवास नहीं मिला? नहीं मिला, न लेटरिन मिला, न इंदिरा निवास मिला, न लाइन है, ना तो वो पानी गया उधर, न पोल गया है, न रोड गया। जाके देखिए, चेक करिए। तो आपने अपना ये जो प्रस्ताव है, आपका जो ये प्रॉब्लम है, ये आप किसके पास लेके गई थी? कभी लेके गई हैं? कितना बार गए, कमिश्नर के पास गए हैं, हम वार्ड कमिश्नर के पास गए, लेकिन वहाँ भी लिख के दिए हैं। सबसे मोहल्ला में सबसे दरखास्त लिखवाए हैं और लिखवा के तो कई बार जमा दिए हैं। BDO ऑफिस में मेरा कागज गया है, लेकिन जाके तो चेक बाबू कर लीजिए एक बार। इससे भी नहीं होगा तो जाकर देख सकते हैं गली हम लोग का। आपकी गली में रोड नहीं है? न रोड है और न पानी, नाला, ये सब नहीं है। वृद्धा पेंशन हमरा एक बेटी। देखिए, ये सवाल है कि वृद्धा पेंशन नहीं मिला और ये कह रही हैं कि रोड भी नहीं है, महिलाएं हैं और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो भुक्तभोगी महिलाएं होती हैं, क्योंकि आदमी तो काम पे चला जाता है, दिन भर अगर कुछ भी घटा बढ़ा घर में तो महिलाओं को ही जाना पड़ता है। तो अगर वहाँ पे सड़क पे पानी होगी तो वो कैसे चलेंगी? यहाँ आपको भी वृद्धा पेंशन नहीं मिला? नहीं मिल रहा है वृद्धा। आपको मिल रहा है? हाँ। ये देखिए, कुछ लोगों का कहना है कहीं
मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो उस पर बात करेंगे। और किसको नहीं मिला है वृद्धा पेंशन? हमारा तो बेटी है विकलांग है, उसको भी नहीं मिल रहा है। विकलांग वाला कुछ नहीं मिल रहा उनको? नहीं, एक महीना दिया, उसके बाद 6 महीना एकदम बंद। ठीक है, हम लोग इस पे और बात करेंगे। यहाँ पे कुछ पुरुष लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम है कि ना अभी तक जब आया पूछने हमको कि आपको पैखाना है, तो हम बोले मेरे पास पैखाना है नहीं। तो आप क्यों नहीं भरवाते हैं? तो हम बोले कि वार्ड कमिश्नर से हम पूछें तो बोला कि आपके पास ज़मीन है तो पैखाना बनेगा, नहीं है ज़मीन तो आपको पैखाना नहीं मिलेगा। हाँ, वो हमको पैखाना नहीं दिए। और उसके बाद वृद्धा पेंशन बनाए, 1-2 महीना चला, उसके बाद फिर बंद कर दिया। मेरा वृद्धा पेंशन नहीं मिला, 1 पैसा भी नहीं मिला फिर। और किसी को कोई समस्या है वार्ड को लेकर? आपके वार्ड में क्या प्रॉब्लम है? सर रोड नहीं है, नाला नहीं है, कूड़ा फेंकने का थी नहीं है। कूड़े की सुविधा नहीं है वार्ड नंबर 24 में। यहाँ पर भी समझे नरक निगम नहीं, नरक निगम बना देना चाहिए। नगर पार्षद क्या नगर निगम नहीं, नरक निगम बना। 400 पेंशन मिलता है, महंगी में क्या होने को है सर? ये सरकार को सूचित किया जाए कि 400 से वृद्धा पेंशन क्या होने को है। सब पेंशन की लाख में मिलता है, हम लोगों को 400 मिलता है, वो भी नहीं मिलता महीना। ऐसा देश का रीति है। देखिए अंकल का एक सुझाव बड़ा अच्छा है। वो कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को लाख रुपए पेंशन मिलता है, हम लोग को 400 क्यों मिलता है? तो उस पर भी बात करेंगे। भैया एक बात बताइए कि एक वार्ड पार्षद को कितना खर्च मिलता है करने को अपने वार्ड में? देखिए वो तो फंड निर्धारित रहता है, हमें उतना जानकारी अभी नहीं है। जो भी फंड मिलता है वार्ड पार्षद को ईमानदारी पूर्वक अपने वार्ड में खर्च करना चाहिए था। जनता के बीच में जाके बताना चाहिए था कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। वो जनता भी समझते और जनता साथ उनको जाते पार्षद के पास, नगर निगम, वहाँ पे चर्चा करते कि हमारे में रोड नहीं है, नाला नहीं है, कूड़ेदान का सफाई। 24 नंबर वार्ड में आज तक एक झाड़ू तक नहीं लगता है। कोई भी पर्व त्यौहार रहता है, यहाँ के लोग सब मिल के घाट सफाई करते हैं, अपना खर्च से सारा चीज़ करते हैं। छठ एक महापर्व है, उसमें भी खुशामद किया जाता है नगर निगम को, और पार्षद हुल्की मारने नहीं आता है कि वहाँ लेबर लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ के लोग अपना मेहनत चंदा इकट्ठा करके सफाई करके महापर्व को मनाया जाता है। तो ऐसा हम चाहते हैं नहीं हो, और पार्षद को सब चीज़ में मिल के रहना चाहिए, जनता से मिल के रहना चाहिए। हर घर डोर टू डोर जाके समस्या पूछना चाहिए। नहीं है सर, एक भी बत्ती नहीं जल रहा है, सब रात को अंधेरा रहता है। रात को अंधेरा रहता है, बत्ती नहीं जलती? नहीं, एक भी रोड पर नहीं चलता है। आप लोगों ने शिकायत की है लोगों से? यहाँ पे वेपर लाइट लगाया गया नगर निगम के द्वारा। सभी वेपर लाइट 80% वेपर लाइट बंद पड़ा है। दिन दहाड़े छीन झपट होता है, गले का चेन छीन के कोई भाग जा रहा है, कोई कुछ भाग जा रहा है। पार्षद नगर थाना जाते हैं कि पेट्रोलिंग भेजा जाए, कुछ व्यवस्था पार्षद के द्वारा नहीं किया जाता है। तो पार्षद को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, आप जैसे आप बता रहे हैं, आप उम्मीदवारी के लिए आप दावा कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से अगर पार्षद नहीं सुने तो जनता कैसे अपनी बात को आगे रखे? सब दिन अपना जनता अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांट के ही काम कर रहे हैं। तो प्रशासनिक सहायता यहाँ के लोगों को नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, ना के मिल रहा है। यहाँ पे सब क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अभी और भी बात करेंगे, यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। अब मैं भैया से बात करता हूँ। आप एक कैसा वार्ड पार्षद चाहते हैं? वार्ड पार्षद की क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक वार्ड पार्षद में? वार्ड पार्षद है क्या, सरकारी चीज़, सरकारी योजना पब्लिक तक पहुँचे, एक एक घर पहुँचे। जैसे हुआ वृद्धा पेंशन, जनधन खाता खोला गया, उज्ज्वला योजना हुआ, सड़क हुआ, नाली हुआ, बिजली हुआ, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो वार्ड कमिश्नर के माध्यम से होना चाहिए, होता है। लेकिन आज 24 नंबर वार्ड इतना पिछड़ा वार्ड है। यह सबसे पुराना सर्वे वार्ड 22 था, आज 24 नंबर वार्ड है। सबसे ज़्यादा कटिहार शहर में, कटिहार नगर परिषद से लेकर आज नगर निगम तक
सबसे पिछड़ा वार्ड है। देखने से नहीं लगता ये नगर निगम क्षेत्र है, ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि आज तक इसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बार बार वही जीतता है, इधर भी एक कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता। सभी का समस्या है। जीतने का तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो वोट के ऊपर है। हाँ, जीतने की नहीं, जो होना चाहिए। हमारा काम जो है गरीब को जो है इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए। आज घर घर जाके सर्वे कर लीजिए, कितने घर में शौचालय है? नहीं के बराबर है। जिसको मिला शौचालय हुआ है, किसी को एक बार पैसा आया, दूसरी बार आया ही नहीं, फुल पेमेंट नहीं करा से पाया, इसके लिए 6 साल 7 बिल बीत चुका है लोगों का। यह वार्ड कमिश्नर का काम था कि अब पेमेंट हम दिला दें, उसका जो है शौचालय बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम तो चाहेंगे और जनता से भी अपील करेंगे, सोच समझ के वोट करें, ऐसा वो वार्ड कमिश्नर को चुने जो आप तक पहुँचे, आपका काम कर सके। सही बात है। और वार्ड का जो वार्ड पार्षद होता है वो वार्ड के लिए सबसे पहला सदस्य होता है। अब चूंकि हम यहाँ पे महिलाएं हैं तो बात करेंगे, क्योंकि भविष्य बच्चों का भी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बात है, तो हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर यहाँ पे कैसा है यहाँ पे माहौल। सर यहाँ जो लोग मीडियम क्लास के हैं वो तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो कुछ अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं। लेकिन इससे थोड़ी सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होना चाहिए वह होना चाहिए। सर कभी टीचर आते हैं, कभी नहीं आते। इसके लिए अगर आप बोलने जाइए तो कहिएगा आप कितना दिन आते हैं देखने के लिए, क्या माहौल है यहाँ का, आपको क्या पता है? आप लोग आते नहीं हैं और कुछ बोल देते हैं, ऐसे बोल दिया जाता है। इसलिए अब हम लोग आना जाना छोड़िए, जिसका जो माहौल है उस पर डिपेंड करता है। मतलब किसी तरह से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं? करेंगे, जब रहना यहाँ है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। शिक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी नहीं होनी चाहिए। हर बार हमें लगता है कि शिक्षा को लेकर जितनी भी सरकारें हैं कहीं ना कहीं अनदेखा करती है शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज़ है, एक ऐसा हथियार है जिसे आप समाज को अच्छे राह की तरफ ले जा सकते हैं, अच्छे राह पे ले जा सकते हैं। और भी महिलाएं हैं, बात करेंगे। आप बताइए कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है वार्ड की? यहाँ हर समस्या है। जैसे कि हम लोग को आज तक जब पानी पाइप दिया गया है, लेकिन हम लोग को अभी तक पानी नहीं आया है। नहीं हम लोग का शौचालय है, नहीं हर चीज़, नहीं रोड है, नहीं नाला वाला, कुछ भी नहीं है। हम लोग का नाली नहीं बना है, रास्ता नहीं बना। जाके देखिए रास्ता एकदम खंडर हो गया है, और नाली भी नहीं बनता है। कितना मरते जाके बोले, लेकिन नाली नहीं बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे बताइए, स्वास्थ्य सुविधा को लेके कभी पल्स पोलियो जैसे अभियान वगैरह चला और ये सारी चीज़ें कोरोना को लेके, तो यहाँ पे कुछ उस तरह का कार्य हुआ सरकार की तरफ से स्वास्थ्य को लेके? यहाँ बहुत असुविधा है आदमी को। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जो भी फंड में पैसा आता है सब जब नेता है सब मिल के खा लेता है। यहाँ पर किसी को कोई सुविधा गरीब लोग को कोई शिकायत की सुनवाई नहीं होता है, एकदम होवे नहीं करता है। जो अगर जाएगा वोट मांगने तो बोलेगा कि आप लोग का रास्ता का पैसे नहीं आया है, फंड में पैसे नहीं आया है। पैसा जब आ रहा है सरकार का घर से, तब कैसे बोल रहा है जो पैसा नहीं आ रहा है? ये लोग का गलती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि फंड आया तो गया कहाँ, और वो फंड किसके माध्यम से किस तरह से रूट हो रहा है, ज़मीनी तौर पे काम हो भी रहा है, इसका आकलन कौन करेगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे और भी लोग हैं। भैया एक बात बताइए, जैसे मुख्यमंत्री का एक जनसंवाद होता है, यहाँ पे कभी वार्ड पार्षद आते हैं बात करने के लिए आप लोगों से कि क्या समस्याएँ हैं? जी नहीं, हम लोग से कोई बातचीत नहीं होता है, और न यहाँ पर कोई विकास हो रहा है। हम लोग नगर निगम का टैक्स तो भरते हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई चीज़ का विकास हो नहीं पाया। आज वेपर लाइट खराब है, कितना बार बोले हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका आज तक ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है। कूड़े की भी समस्या बता रहे हैं? कूड़े की समस्या है, फेंकने का जगह नहीं है। कहाँ फेंकेगा आदमी, एक दूसरे के सामने फेंकता है, झगड़ा लड़ाई होते रहता है। यहाँ पर वार्ड तो है, कहलाता है, लेकिन वार्ड का कोई ये व्यवस्था ही नहीं है। सरकार का फंड आता है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है, लोग वहाँ पे पता ही नहीं चल पा रहा है वो कहाँ जा रहा है फंड, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, सभी लोग अभी जागरूक नहीं है। सबसे पहला बात शिक्षा की कमी है। इसको पता नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है। अधिकार लेने के लिए जो पहुँचता भी है तो वहाँ अच्छा से बात नहीं हो पाता है, लोग भयभीत रहता है, बात नहीं कर पाता है ये मेरा समस्या क्या है। हम तो यही चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं, वार्ड पार्षद तो ऐसा चुनना चाहिए जो मेरा बात सुने, हम वहाँ तक पहुँच पाएँ,
कि जब कूड़े की बात आती है तो सिर्फ बेगना ही क्यों, दूसरे मोहल्ले में भी, क्योंकि इस मोहल्ले में तो, इस वार्ड में तो 2-4 मोहल्ले आते हैं। सबसे पहले तो ये 24 नंबर वार्ड में नहर के ये साइड में आपको कहीं पर भी एक कूड़ेदान नहीं मिलेगा। नहर के उस साइड में जाइए, झाड़ू लगता है, कूड़ेदान है, सारा कुछ मिलता है। अभी हर वार्ड में नगर निगम के द्वारा, पार्षद के द्वारा सभी पोल पर कूड़ेदान बक्सा लगाया गया है, मगर 24 नंबर वार्ड में कहीं कुछ नहीं लगाया गया। तो अभी तक जो समस्याएं थी वो सड़क नाले को लेकर थी, कूड़े को लेकर थी, और भी बात करेंगे। सर, आपके वार्ड में अगर मैं बात करूं तो सड़क तो है? सड़क नहीं है। सड़क नहीं है? पूरा नहीं है। पूरा नहीं है आपके? बस 1-2 लाइन बना हुआ, बाकी खाली है। तो आपके वार्ड पार्षद कौन है? तो पता नहीं कौन है। वार्ड पार्षद पता नहीं, बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो वार्ड में नहीं आ रहे हैं तो वार्ड के लोगों को कैसे पता चलेगा कि वार्ड पार्षद कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बताइए, आप एक वार्ड पार्षद को कैसा समझते हैं, कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, जैसे कि एक अगर बात करें यूपीएससी बीपीएससी का, अगर कोई परीक्षा दे के जाता है तो वो पढ़ लिख के फिर उस तक पहुँचता है, तो क्या उनके लिए भी कुछ मापदंड होना चाहिए? शिक्षित तो होना ही चाहिए। ये डेमोक्रेसी का फॉल्ट है, शिक्षा को इससे जोड़ा ही नहीं गया है। हर हालत में शिक्षित होना चाहिए और जाति पाति धर्म से भी ऊंचा होना चाहिए। ये लोग जितना भी गोलबंदी होता है, सही पार्षद चुना नहीं जाता है। पब्लिक भ्रमित होकर के जाति आधार पर और किसी आधार पर पैसा लेकर के वोट देता है, और इसलिए ये अवस्था है। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता की भी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए? होना ही चाहिए। अगर मान लिया, एक सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, कि अगर मान लेते हैं कि पार्षद काम नहीं कर रहा है तो जनता किस तरह से आगे फॉरवर्ड करे? उसका कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम जो बना हुआ है, अगर आप म्यूनसिपैलिटी में जाते हैं कुछ बोलने के लिए, वहाँ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिस्टम नहीं है, सिस्टम की बात कर रहे हैं लोग, सिस्टम नहीं है। क्योंकि अगर वार्ड पार्षद आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? कैसे प्रशासन ये जानेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके सर में दर्द है, ये आपके घर वाले तभी जानेंगे जब आप अपने घर वालों को बोलिएगा कि मेरे सर में दर्द है। लेकिन पता चला आप बिना बताए किसी डॉक्टर के पास गए, उसने इलाज कर दिया, तो पता चला पेट दर्द की जगह वो सर दर्द का इलाज कर देगा और सर दर्द की जगह पेट दर्द का इलाज कर देगा। तो ये इलाज इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रॉब्लम को सुनेगा कौन। अगर वार्ड पार्षद नहीं सुनेगा तो एक हायरार्की बननी चाहिए, जो कि एक पावदान के बाद दूसरे पावदान पे जाके वहां पे अपनी वो बात रखे। आपके क्षेत्र में वार्ड पार्षद कौन है? आशीष है, वार्ड कमिश्नर आशीष। तो वो कभी आते नहीं है यहाँ पे? इधर तो नहीं आते, मोहल्ला भी देखने नहीं आते। हम लोग का पानी का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है। गार्जियन काम करने चल जाता है, हम लोग बेटी पुतों मिल के पानी उठा कर नहर में फेंक। एक वार्ड पार्षद को अपने वार्ड में कितने दिनों में आना चाहिए, बता पाएंगे? देखिए, सबसे कचरा तो मेरा दूरा पर फेंकाता है, लाली का पानी उनी सब मेरा घर के सामने में फेंकता है। एक मतलब लाला नहीं बना, वार्ड काउंसलर देखने नहीं आता है। हमारा अपना में झगड़ा हो जाता है भैयारी में, मगर कोई बोलने नहीं आता है। तो आपसी मतभेद को लेकर भी वार्ड पार्षद का काम है कि लोगों की बातों को सुलझाए। एक बार हम फिर सवाल लेंगे आपसे कि एक वार्ड पार्षद का एक कार्यकाल जिस तरह का होता है, 5 साल का उसका भी कार्यकाल होता है, तो उसको क्या होना चाहिए कि एक वार्ड, क्योंकि एक वार्ड में कई सारे मोहल्ले आते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये बेगना है, बगल में नवनीत नगर है, उसके बाद रामपाड़ा है, तो कितने टाइम में वो उसका विजिट हो ताकि हर वार्ड की समस्या उस तक पहुँच सके? समस्या तभी खत्म होगा जब वार्ड पार्षद हर दरवाजे पर जाएगा, हर आदमी से मिलेगा, उसके समस्या से पूछेगा। कम से कम सप्ताह में एक ऐसा दिन रखे जहाँ आकर के बैठे और सबका समस्या सुने। ऐसा तो किया जा सकता है। एक बात बताइए कि अगर आप वार्ड पार्षद कल को बन जाते हैं तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी, किस तरह से लोग आपको अप्रोच करेंगे? सबसे पहले जब मैं वार्ड पार्षद बनूंगा तो मैं अपने वार्ड में हर घर जा के उनका प्रॉब्लम को पूछूंगा, और जहाँ तक हो पाएगा। ये तो देखिए हर नेता बोलता है, जब जीत जाता है फिर काम नहीं करता। ये तो सबसे प्रथम पार्षद को नेता बनने का कोई ज़रूरी नहीं है, एक घरेलू संबंध बनाना पड़ेगा पार्षद को, तभी वो वार्ड का काम कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। नेता ही होता है, पार्षद नेता ही होता है, जो आगे भी था पहले, आज भी है, कल भी रहेगा। वो नेता ही होता है, बोलता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं है। देखिए काफ़ी नाराज़गी है लोगों में, कहते हैं कि वार्ड पार्षद बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ? अगर मैं विकास की बात करूं, अधिक पार्षद उसको लिखने नहीं आता है, सिग्नेचर नहीं करने आता है, बोलता है एप्लीकेशन में यहाँ पर दस्तखत क्या दिया, अब मजमून आप बनाइए। ये तो पार्षद है, यही व्यवस्था है।
तो और आपके क्षेत्र में क्या है, मतलब क्या लग रहा है कि और क्या काम होना चाहिए, क्या बाकी रह गया? बहुत कुछ सर काम बाकी है। जैसे कि बिजली के लिए लोग को कहता फ़ोन करता, फ़ोन नहीं उठाता है। वार्ड में जो पेपर पर बात करने के लिए वो भी ठीक करने नहीं आता है। रास्ता चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पानी जल रहा है, भाई कोई पर्व त्योहार आ रहा है, साफ करवाई, उसमें ध्यान नहीं है। आप खुद से पैसे लगा के अपने से करते हैं, हम लोग समाज मिल के करते हैं। छठ पर्व होती है, सब सफाई करते हैं। क्या नियम यही करता है निगम का सर? एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि अपना कैमरा चारों तरफ घुमाएं, क्योंकि ये वार्ड नंबर 24 है, कटिहार नगर निगम के अंदर आता है। लेकिन अगर आप वस्तु स्थिति देखेंगे तो ये स्कूल का प्रांगण है, और स्कूल आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति में है। ना रंग रंगाई हुई है, ना कोई पुचारा हुआ है जिससे कि ये लगे कि स्कूल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जब ये स्कूल इस तरह का है तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती होगी। हमारे साथ एक भैया भी मौजूद हैं, काफ़ी यंग हैं। आप ये बताइए कि आपका जो वार्ड है नगर निगम में आता है, आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई है? यहाँ काम क्या हुआ? काम क्या हुआ? हाँ, काम तो हुआ नहीं, कुछ कारण नहीं है। सब तो बोली नहीं ना, रोड नहीं, नाला नहीं, वो नहीं। एक डस्टबिन दिखा दीजिए आप। डस्टबिन है ही नहीं? एक भी नहीं है, दिखा दीजिए। या किसी के घर में या रोड पे। घर में तो रहेगा ही नहीं डस्टबिन। बाल्टी है ना, बाल्टी दे रहे थे ना, हर घर में बाल्टी जा रहा था। आप रमपारा चले जाइए ना, तो हर जगह देखते हैं कि वो एक गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल करके, बहुत सारी गाड़ी आती है। पूछिए ना, कचरा का गाड़ी तो दूर, कचरे की गाड़ी बगैर नहीं आती है, कभी नहीं आती है। पंडित में फेंकने जाते हैं। खुद से पानी फेंकने जाते? तब क्या, पंडित में करके फेंकने जाते हैं। कहाँ फेंकती हैं? खेत दूसरा जमीन में। दूसरे के ज़मीन में फेंकती हैं? बताइए भाई, मतलब नगर निगम का क्षेत्र है, यहाँ से नगर निगम का जो ऑफिस है वो महज 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में आता होगा, लेकिन यहाँ पे सर्विस नहीं मिल रही है। और आप सोच रहे हैं कि नगर निगम का जो ये क्षेत्र है इसका डेवलपमेंट हो जाए, कैसे होगा? महिलाएं यहाँ परेशान है, कह रही हैं कि कचरा वाला नहीं आता, वो गाड़ी वाला नहीं आता, कचरा वाला। वृद्धा बन गया। क्या क्या बताया आपने? मेरा पति भी डेड हो गया है, कोई बेटी है, कुछ नहीं देता है। कुछ नहीं देता है? मृत्यु हुआ तो पैसा भी नहीं दिया। राशन कार्ड है, इसको कुछ नहीं है, न भी इंदिरा आवास दिया है। 100 बार मरता जाते हैं, बोलते हैं कि आएगा तब नहीं देंगे, नहीं आएगा तो कहाँ से देंगे, तब क्या करेंगे, जरा नहीं करेंगे। आपका सारा कार्ड वगैरह बना हुआ है? नहीं, राशन कार्ड सब नहीं बना हुआ, अलग अलग। राशन कार्ड किसका किसका नहीं बना हुआ है? राशन कार्ड में कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ है? नहीं। क्या दिक्कत आ रही है राशन कार्ड में? राशन कार्ड जाते हैं तो बोलता अभी नहीं होगा। इंदिरा आवास हम लोग को भी भरा हुआ, कुछ नहीं दिया। इंदिरा आवास में भरा हुआ कुछ नहीं दिया, तब कुछ नहीं दिया। भैया राशन कार्ड, बहुत लोग बोल रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड नहीं बना? बात है सर, नहीं बना है राशन कार्ड का, बहुत को नहीं मिला है। इसी सवाल है कि कोई फंड भी आता है तो यहाँ का जो MLA MP हो, विधायक हो या वार्ड कमिश्नर हो, कोई सदस्य है, सब गोल अपना अपना आदमी देख कर दे देगा, बाकी देवे नहीं करेगा। अपना आदमी देख के मतलब? अपना आदमी देख के देने का मतलब? बस मतलब यही कि आप हमारा आदमी है तो आपको हम दे देंगे, बाकी इनका आदमी इनको नहीं मिलेगा। तो आप वोट देख के तो नहीं दिए थे? नहीं। फिर भी आपके साथ पक्षपात? यही होता है, पक्षपात हो रहा है। मतलब आप ये देख लीजिए कि आपने वोट दिया, उस वोट का पक्षपात के द्वारा वो जो क्या कहते हैं वो कहीं पे और काम हो रहा है। और भी बात करेंगे। भैया एक बार आप फिर से बताइए, आप बताइए इस बार कि वार्ड में आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई? वार्ड में जो भी कमी है सब तो आदमी देख रहा है। आप भी आ गए हैं, यहाँ देख लीजिए, ये स्कूल है, यहाँ का व्यवस्था देख लीजिए। बच्चा लोग खेल रहा है, टीचर कहाँ है इसका भी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जहाँ पूरा रोड घूम लीजिए, एक भी कूड़ादान नहीं मिलेगा। उसके बाद जो साफ़ सफाई होता है, हर एक वार्ड में झाड़ू लगता है। हम लोग का वार्ड में कभी झाड़ू झटझट नहीं लगा है, और कभी हम लोग जानबे नहीं किए कि साफ़ सफाई क्या होता है। अब अपना कूड़ा करकट कहीं नहर में फेंकिए तो यहाँ का आदमी बोलेगा नहर को गंदा क्यों करता है, तो आखिर फेंके कहाँ हम लोग? समाज के वंचित लोगों की समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी? देखिए, सही वार्ड पार्षद की चुनाव करना चाहिए। जब तक सही वार्ड पार्षद नहीं होगा तो वंचित ही रहेगा लोग। बस समाज में जिस तरह से काम होना है, वंचित लोगों को उभारना है, उसके लिए कुछ काम अलग से किया गया? जी, बढ़िया वार्ड पार्षद बनना चाहिए। हम लोगों को सुझाव दिया जाए कि फलना काम होना चाहिए, आज तक नहीं हो रहा है। जो राशन का बंद है आज तक बंद है, कोरोना जो बंद हुआ आज तक बंद है, राशन का आज तक चालू नहीं हुआ। लिख पर भी दिया आज तक कुछ सुनवाई नहीं है। लिखित में भी देने कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं, 3-4 महीना हो गया, अब तक कुछ नहीं हो रहा। 3-4 महीने होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत खेद की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वार्ड पार्षद को ये सोचना चाहिए कि उसका वार्ड कितना अच्छा हो। मैं अगर बात करूँ तो बहुत ऐसे क्षेत्र देखे हैं, आप
इससे पहले भी मैंने एक सवाल उठाया था कि हर कोई इंसान चाहता है कि उसको रिवॉर्ड मिले, उसको अवार्ड मिले, तो क्यों ना एक वार्ड पार्षद का हम ऐसा चुनाव करें जो अच्छा काम करे, जनता ही उसे अवार्ड दे, जनता ही उसको रिवॉर्ड दे, दोबारा जिता करके सरकार उसको फिर से अपने स्तर पे भी उसका चुनाव करे, ताकि कि हाँ उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? रितेश कुमार झा। रितेश भाई, आप किस वार्ड से आते हैं? 24 वार्ड में आते हैं। आपके वार्ड में आपका कौन सा मोहल्ला है? नवनीत नगर। तो उसमें कितना काम हो गया, कितना बाकी है? हमको लगता है पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है, बट 50% हुआ है। ठीक है, अच्छा काम और 50% में दोनों में डिफरेंस? हाँ, अच्छा काम हुआ है कि आधा मोहल्ला में रोड नाली बना है और आधे मोहल्ला में रोड नाली नहीं बना है, जो कि कम से कम 50 घर में जाने के लिए आप अगर कोई 4 व्हीलर या किसी से आना चाहिएगा तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये क्या लगता है कि कहाँ चूक रह जाती है? कहीं न कहीं हम लोग ही वोट देके उनको लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग टैक्स पेयर हैं। ठीक है, नगर निगम में आते हैं और नगर निगम के हिसाब से हम लोग टैक्स भी देते हैं, सब कुछ का टैक्स देते हैं, बट हम लोगों के घर तक आने के लिए जो है ना लाइट की सुविधा है और ना ही रोड की सुविधा है, और इसमें चूक कहीं न कहीं नगर निगम की है, क्योंकि वार्ड पार्षद इसमें इन्वॉल्व होंगे और जो मेयर होंगे उसका इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, क्योंकि उनके द्वारा ही जो है रोड और बिजली लाइट की व्यवस्था की जाती है। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि वो नहीं है? वो नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए, और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप हर विभाग में आप देखिए तो पारदर्शिता होती है, और लोग कहते हैं वहाँ पे कि भाई ये अगर लुक आफ्टर नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो उसके पीछे कोई और होता है। पारदर्शिता के ऊपर सवाल है, क्या कहेंगे इस पर, कैसे अपनी पारदर्शिता उसको जाहिर करेंगे? देखिए, सबसे प्रथम पारदर्शिता तो काम करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। अभी आपके नवनीत नगर में रोड बना है, उस रोड पे जब बारिश हो जाए या जो भी ऐसे भी नाला का पानी ठेंगुन भर लगा हुआ रहता है। जब भी रोड बनना चाहिए तो बीच में नाला बनना चाहिए और दोनों साइड से रोड रहना चाहिए, और घर के लेवल से रोड ऊंचा रहना चाहिए। यहाँ घर का लेवल नीचे है, रोड ऊपर है, तो घर में भी पानी जा रहा है, रोड पे भी पानी लगा हुआ। वो तो कई बार ऐसा होता है कि घर का लेवल नीचे होने का कि बाद में सड़कें बनी, घर पहले से बन गए। जी ऐसा होता है, पुराना मकान है तो उसका कुर्सी कम होगा, बाद में रोड बना ऊंचा हो गया, वो नीचे चले जाता है। ये तो समस्या वार्ड की नहीं है, वार्ड कमिश्नर का नहीं बोला जाए, ये समस्या है क्या रोड ऊंचा होगा ही, तो हमको चाहिए कैसा मकान बनावे, कितना ऊंचाई पे बनाए, किस लेवल पे बनावे, यह मेरा काम है। कई साल हो गया कि कितना नेता आया, कमिश्नर आया, लेकिन कोई कमिश्नर ये सुनवाई नहीं है। बिजली बत्ती खराब होता अपना चंदा लगा के ठीक कराया जाता है, क्यों? सरकार पैसा नहीं देता मिस्त्री को या लेबर को। हम लोग सारे मुद्दों को लगभग कवर कर चुके हैं, और जो मेन मुद्दे जो सामने नज़र आए हैं उसमें सड़क, नाला, बिजली, स्कूल में जो शिक्षक आते हैं वो मौके पर मौजूद नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में रुकावट हो रही है। स्वास्थ्य की भी सुविधाएं हैं नहीं है, यह ना के बराबर है, क्योंकि नगर निगम, सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि नगर निगम का क्षेत्र आता है वार्ड नंबर 24। यहाँ पे 3 मोहल्ले हैं, अगर मैं बात करूँगा तो 3 मोहल्ले हैं भैया, 3 मोहल्ले हैं यहाँ इस वार्ड में, रामपाड़ा, बेगना, नवनीत नगर, 3 मोहल्ले हैं, और 3 मोहल्ला जो है ये काफ़ी यहाँ पे जनसंख्या है। यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल हम यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे भी लेंगे। मैम आप बताइए कि आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या कमी रह गई? यहाँ तो पानी जितना ट्यूबवेल का गिरता है तो उठा के फेंकना पड़ता है। हर एक चीज़ का कमी है। यहाँ का वार्ड कमिश्नर कुछ भी नहीं किया आज तक, आज तक जो भी किया कुछ नहीं किया है। यहाँ पर हर चीज़ का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, पढ़ाई का दिक्कत है, बच्चों का दिक्कत है, हर एक चीज़ का कूड़ा कचरा फेंकने का दिक्कत है, हर एक चीज़ का दिक्कत है। उनके पास शिकायत लेके जाने के बाद वो कहते हैं ठीक है हो जाएगा, पानी सूखने दीजिए। बट इतना तक है कि हमारा सामान गिराने के लिए हमारे दरवाजे पे रास्ता नहीं है, आगे में हम लोग का रास्ता, जबकि हम लोग का खुद रास्ता बनाया हुआ है, 2 ट्रक करीब उसमें जाएगी, आगे में बंद है, तो आगे का व्यवस्था करेंगे ना, जो भी वो होंगे तो वो उनको व्यवस्था करना होगा, तो व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। हम लोग आखिर गली में कब तक जिएंगे, हम लोग का लाश कैसे निकलेगा? हम लोग अगर मर जाते हैं तो 10 आदमी जुट नहीं सकता, वहाँ पे सरकार ले नहीं जा सकता। हम लोग का जब व्यवस्था हम दे रहे हैं, 2 ट्रक का हम रास्ता खाली करवाए थे, 2 ट्रक का मेरा रास्ता बना, आगे निकास नहीं होने के कारण उस रास्ता को बंद कर दिया गया, उसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग जो पर्सनल अपना नाला बनवाए, रास्ता किसने बंद किया?
रास्ता जो पाया वही छेक लिया, जो मैंने जिसका जमीन है वो छेक लिया। तो यानी कि कहने का मतलब वार्ड पार्षद बीच बचाव करने नहीं आते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बना। हम लोग उठा उठा के पानी फेंकते हैं, जितना ट्यूबवेल चलाते हैं उतना उठा उठा के फेंकते हैं। कहने जब इतना दिनों से किए कभी अपना हम लोग का गली है 4 फीट का, 4 फीट का गली हम लोग अपना रोड बनाए, वो पाइप का पानी पार्सल देने के लिए वो पानी के लिए रोड खनवा दिए। ऐसा कर दिए कि हम लोग का 2 साल तक आना जाना मुश्किल हो गया। लास्ट में हम लोग राबिश गिरा करके अपना रास्ता बनाए आने जाने के लिए। खुद का रबिश आप लोगों ने? और पानी भी नहीं मिला। नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। 24 नंबर नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम है। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हैं यहाँ की महिलाएं, नरक निगम है। और नरक निगम इसलिए कह रही हैं क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि खुद का अगर मलबा खुद मंगवा के मलबा डलवाया गया, रबिश डलवाया गया, तब चलने की स्थिति में हुआ। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिन पे सोचना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मुद्दे हम यहाँ पर उठाए हैं, आपके भी वार्ड में हम आएंगे उन सारे मुद्दों को बात करने के लिए, उन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए, समझने के लिए आपसे बात करेंगे। क्योंकि ये कौन बनेगा वार्ड पार्षद एक प्रोग्राम नहीं है, ये समाज से उन सब चीज़ों को निखारने की ज़रूरत है, उन सब मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है जो मुद्दे अभी तक प्रशासन के संज्ञान में नहीं आई है। तो BMW न्यूज़ की ये मुहिम हमेशा कारगर रही है और हम चाहेंगे कि आगे आपके वार्ड से भी हमें ये सूचना मिले कि हम आपके वार्ड में आएँ और आपको बताएं कि हम किस तरह से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके मुद्दों को भी हम वहाँ तक लेके जाएं। तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। BMW न्यूज़ अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सभी पे आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपके भी वार्ड में हम जल्द आने वाले हैं। तो आप बस धैर्य रखिए, हम आपके वार्ड में जल्द ही आएंगे और जल्द ही अनाउंसमेंट होगी। मैं कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़, बैगना, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।